शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो जब इतने क्लोज थे सुशांत सिंह राजपूत शौविक को लेकर, जब वो यूरोप की टूर पर जाते और बार बार रिक्वेस्ट करते, नहीं शौविक तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तुम्हारे आने से मजा आएगा उस टूर पे, इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती ने बोली हैं। तो जब इतनी ज्यादा शौविक चक्रवर्ती से वो क्लोज थे, हर तरह की बातें आपस में वो लोग करते थे, बहुत अच्छा घनिष्ठ रिश्ता था, तो क्या ये बातें खुद सुशांत सिंह राजपूत शौविक चक्रवर्ती से नहीं कर सकते थे? ये भी इसमें रिया चक्रवर्ती क्यों एंट्री करती हैं और वो माध्यम बनती है ड्रग्स का, वो भी तब जब पता है उनको कि जिस व्यक्ति के साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रही हूं। उन्होंने, जब हमने शादी का सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछा था आज तक से, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए शादी की बात तो कोई ऐसी नहीं हुई, लेकिन मैं एक छोटा सा सुशांत चाहती थी और उसके लिए हम लोग आपस में बातचीत करते थे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक फ्यूचर तो था सुशांत को लेकर। जिस शख्स के साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, वो लगातार डॉक्टर्स को दिखा रहा है, 5-5 डॉक्टर्स की टीम को, जैसा कि आप खुद ही जिक्र कर रही हैं कि आपने दिखाया है। उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए। आप जरा सोचिए, किसी के भी घर में, रिया चक्रवर्ती के खुद के भी घर में अगर कोई बीमार शख्स हो तो क्या वो उसके लिए ड्रग्स की सप्लाई करवाएंगे ताकि इसको दिया जा सके? एक तरफ मेडिसिन, दूसरी तरफ ड्रग्स दिया जा सके ताकि वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करे और जहर इतना भर जाए कि एक दिन उस शख्स की मौत हो जाए। पूरे मामले में कुछ ऐसा ही होता हुआ जैसा कि सुशांत की फैमिली के लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है। और बार बार मुझे सुशांत के फादर का वो चेहरा याद आ जाता है जब वो छोटा सा बयान देने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हम लोगों के सामने आता है पूरा देश, जिसने आज तक के माध्यम से देखा था, जिसमें वो कहते हैं कि धीरे धीरे हर रोज जहर देती थी ये हत्यारिन है मेरी बेटी की। तो इस तरह के शब्द का, जहर का मतलब सिर्फ ऐसा जहर नहीं कि आप मिला के देते हैं अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों की ओर से ड्रग्स को लेकर ही इशारे किए गए थे। बार बार रिया चक्रवर्ती इसीलिए सवालों के घेरे में है। और देखिए 8 तारीख को वो क्यों गई, इसको लेकर भी उनकी तरफ से अलग अलग बयानी की गई। तो पूरे मामले में घालमेल इतना ज्यादा है, लेकिन फिर यहाँ पर दर्शकों को दरअसल इस बात को समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती की अगर आज यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हो रही है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह ड्रग्स है। ड्रग्स को लेकर जो गोरख धंधा है उसमें उनका नाम सामने आया, सिंडिकेट में किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, कैसे खरीद फरोख्त इस पूरे मामले की जाती रही, उसको लेकर यहाँ पर गिरफ्तारी और फिर उनको बेल मिलेगी या फिर जेल, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुशांत की रहस्यमय मामले का सच क्या है मौत का, ये जांच सीबीआई की टीम कर रही है, जिसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है। सीबीआई की टीम का आज 18वां दिन है मुंबई में। अंजना, मौसमी सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिमांड की कॉपी हम दिखा रहे हैं, अब हिंदी में लिखकर हमने कर दिया है। मौसमी, जल्दी से आपके पास क्या अपडेट है अब पेशी को लेकर? मौसमी, देखिए अंजना, आपको बता दें कि लगातार जो रिया के वकील हैं वो अपना आधार तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह से रिया को रात में एनसीबी के दफ्तर या जेल में रात ना बितानी पड़े और उनको बेल मिले। क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही शौविक चक्रवर्ती हो या फिर दीपेश सावंत हो या फिर सैमुअल मिरांडा, इनके लिए भी ये साफ कर दिया है एनसीबी ने कि उनको रिमांड नहीं चाहिए। यानी कि अपनी पड़ताल में उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि रिया ने ही ये ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट की, उन्होंने इसको फाइनेंस किया, चाहे किसी के लिए भी किया हो। पर इस बात को लेके एनसीबी बिल्कुल क्लियर है कि रिया ने ही इन ड्रग्स की खरीद फरोख्त की और उनको जो है फाइनेंस भी किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब उनके कहने पे या उनके बिना कहने पर ये पड़ताल में ही पता चलेगा। पर महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि रिया अभी आरोपी है, उनको दोषी साबित करने के लिए एनसीबी को पुख्ता सबूत चाहिए और यही वजह है कि वो लगातार कह रहे हैं कि हमें न्यायिक हिरासत चाहिए ताकि हम जब चाहें तो रिया को बुला सके, आरोपियों का आमना सामना करा सके और हमें बार बार समन ना भेजना पड़े। और यही वजह है कि एनसीबी बिल्कुल क्लियर है कि वो बेल को हर हालत में अपोज करेगी, क्योंकि रिया के अलावा जो बाकी आरोपी हैं अंजना, उनको गिरफ्तार किया गया, रिया की तरह समन नहीं किया गया, वो अपने आप नहीं आए। और उनमें कई ऐसे हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, यानी कि अनुज केसवानी है या फिर आप बात कर लीजिए जायद की, जो अभी भी हिरासत में है। ये सब ड्रग पेडलर्स हैं और इनके तार और 25 कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे जुड़ते हैं, उन पे पड़ताल करनी है। तो कुल मिला के दोनों तरफ से मजबूत दलील देने की कोशिश होगी और कोर्ट से ये कहने की कोशिश होगी कि हमारा पक्ष सही है। एक बात और जो आप लगातार कह रही हैं कि रिया के वकील भावनात्मक इमोशनल अपील कर रहे हैं, और आपने सही कहा,
कि कहीं ना कहीं ये परसेप्शन की भी लड़ाई है। लगातार जिस तरह से पूरा देश चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई और तमाम मध्यम वर्गीय से लेकर आम आदमी उनको इंसाफ दिलाना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं रिया और उनके वकील ये समझते हैं, इसीलिए बार बार प्यार की दुहाई दी जाती है। पर ये साबित कोर्ट में ही होगा कि वो वाकई में विक्टिम थी, आरोपी थी या फिर वो दोषी थी। इसलिए ये रिया के वकील भी ये बहुत भली भांति समझते हैं और इसीलिए पूरी बैकग्राउंड रणनीति तैयार हो रही थी। अंजना, बिल्कुल, एक बार जल्दी से चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, दिवेश हमारे साथ मौजूद है। दिवेश, अब आज रात की पूरी लड़ाई है अब इस पेशी के जरिए, और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे होंगे। दिवेश जी बिल्कुल अंजना, जैसा कि रिमांड कॉपी में मेंशन किया हुआ है, वैसे ही सारी दलीलें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, वो रख रहे हैं कोर्ट के सामने। जबकि रिया के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनका कहना यही है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है जहां पर 59 ग्राम्स की जो रिकवरी दिखाई गई है, जो कि नारकोटिक ड्रग गांजा अगर पकड़ा जाए, मैरिजुआना जिसे पकड़ा जाए, तो ये कमर्शियल क्वांटिटी है पर बहुत कम मात्रा में है। इसको देखते हुए और इनके पास से कोई पोजीशन नहीं मिला है, इनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें बेल दी जाए। जबकि एनसीबी के अफसर का साफ साफ कहना था कि वो बेल को अपोज करेंगे और वो रिया को अपनी कस्टडी में नहीं रखना चाहते, पर जेल कस्टडी में रखना चाहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सके। और बेल भी इस ग्राउंड पर अपोज की जा रही है ताकि रिया अगर बाहर आती हैं तो वो किसी तरीके से विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अंजना, बिल्कुल, अगर बाहर आती भी है तो विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करे किसी तरीके से, और इसीलिए ने साफ कहा था चित्रा एनसीबी के अधिकारी ने कि हम जुडिशियल कस्टडी चाह रहे हैं, लेकिन हम बेल एप्लीकेशन को अपोज करेंगे। आपने इसी वजह से एनसीबी के अधिकारियों की ओर से ये बातें कही गई थी, और वही एनसीबी की टीम जो इस वक्त अंदर है वो यही कर भी रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी, देखिए एनसीबी के हाथ चूंकि ड्रग पैडलर, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये जो तमाम अनुज नाम का जो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया, इन तमाम लोगों के जरिए दरअसल बहुत बड़ी लीड मिली है उन लोगों को लेकर जो ड्रग्स का अच्छा खासा गोरख धंधा चला रहे थे। और इसी के साथ ही अंजना, इस बात को भी याद रखना होगा, जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है रिया चक्रवर्ती को समन भेजने के साथ ही एनसीबी के अधिकारियों की ओर से, तो उनकी ओर से कहा जाता है कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक ड्रग्स के ये तार कैसे जुड़े हुए हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में अंजना, इस बात को ध्यान में रखना होगा। देखिए ईडी की टीम आती है मुंबई में, लगातार जांच पड़ताल करती है, 15 करोड़ रुपए को लेकर तफ्तीश करती है, लेकिन कुछ भी पुख्ता उसके हाथ नहीं लगता है और तफ्तीश लगातार जारी है। जो 15 करोड़ की बात रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत की फैमिली की ओर से कहे गए थे, जो आरोप लगाए गए थे कि इसके गबन में 15 करोड़ रुपए का रिया चक्रवर्ती का हाथ है, उसके बाद हम सब ने देखा सीबीआई की टीम 18 दिन से लगातार न जाने कितने लोगों से, मतलब गिनती कम हो जाए, न जाने कितने लोगों से पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नतीजे पर सीबीआई की टीम पहुंच नहीं पाई है। और यकीनन उस टीम के ऊपर भी दबाव होगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर जिस तरह से जांच की गई मुंबई पुलिस की ओर से, जो एविडेंस दिए होंगे, उसने 3-3 बार जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन कुछ ठोस मिला नहीं। लेकिन एनसीबी की जैसे ही पूरे मामले पर एंट्री होती है और एनसीबी के जिस भी अधिकारी का ये मूव था, उसकी भी तारीफ करनी होगी कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को सीधे नहीं पकड़ा जाता है, वो भी तब जब ईडी की पूछताछ के जरिए ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, यहाँ पर तुरंत एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती को नहीं पकड़ते हैं, वो यहाँ पर लोकल ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के साथ ही ये साफ हो जाता है कि अब तो रिया चक्रवर्ती की बारी है। लेकिन इसमें जल्दबाजी एनसीबी नहीं दिखाना चाहती है। एनसीबी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ करते हैं बड़े अच्छे से। कल भी हम सब ने देखा था, जब रिया चक्रवर्ती अपने घर के लिए निकल रही थी तो कई लोग एनसीबी से जुड़े हुए वो बाहर आते हैं, एक शख्स कोई दरवाजा खोलता है, वो उसको थैंक यू बोलती हैं, फिर वो अंदर बैठती हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने भी पूरी इज्जत के साथ पूरा समय दिया रिया चक्रवर्ती को, लेकिन जब सबूत हाथ लग गए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जब तमाम वो कन्फेशन जो उनकी ओर से किया गया, जो चीजों की स्वीकारोक्ति हुई,
उसके आधार पर और जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर ड्रग पैडलर्स और शौविक चक्रवर्ती इन तमाम लोगों से पूछताछ के आधार पर जब पुख्ता हो गया कि अब तो गिरफ्तारी करनी ही है, अब तो बारी आ चुकी है रिया चक्रवर्ती की, तो फिर एनसीबी अपने गिरफ्तार कर लेती है रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन तीसरे दौर की पूछताछ के दौरान। तो इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर एनसीबी का ये जो मूव था जिसने उसको बड़ी कामयाबी दिलाई, यानी कि नीचे देखिए सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से अगर वो पूछताछ करने के लिए आती तो वो मीडिया चैनलों पर जैसी बातें कर रही थी बिल्कुल वैसे ही बातें करती, लेकिन जब आपके पास सबूत होते हैं तो एक एक करके जो बातचीत की टेबल होती है आप सबूत रखते जाते हैं कि ये देखिए ये क्या है, तो उस पर वो झूठ बोल नहीं सकती। यकीनन मौसमी कुछ जानकारी दे रही है, मौसमी जल्दी से बताइए। मौसमी एक सेकंड, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती फर्स्ट, मौसमी जल्दी बताइए। अंजना, मैं बस एक बात बोल रही हूँ जो एज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तहत हमें ये बात दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये रिमांड की कॉपी है, ये रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं, अभी उनका गुनाह साबित करना बाकी है। दूसरी बात कि जहां तक अगर आप देखें एनसीबी ने भी ये कहा है कि रिया ने जांच में कोऑपरेट किया है, तो ये एक पक्ष की रिया जांच में सहयोग नहीं कर रही है, ये आधार एनसीबी नहीं बना पाई है। तीसरी बात, जहां तक बात हो रही है साइकियाट्रिस्ट की, उसमें भी जरूरी है दर्शकों को ये जानना कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक अडल्ट थे, वो 5 लीडिंग साइकियाट्रिस्ट या 6 लीडिंग साइकियाट्रिस्ट से संपर्क कर रहे थे, ये बात छुपी नहीं है, उनकी बहनें भी ये जानती थी और ऐसा कहना है सतीश मान शिंदे का भी, ये बात सामने आई है बाकी सारी पड़तालों में। तो क्या उन्होंने ये जिक्र किया था कि वो कुछ ड्रग्स लेते हैं या क्या दवाइयां लेते थे, ये सब आरोपों के घेरे में है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता, आज तक बतौर एक जिम्मेदार न्यूज चैनल किसी निष्कर्ष पर नहीं आ रहा है। पर ये जरूर है कि रिया ने जो बातें कही हैं उनका तालमेल ठीक नहीं बैठता। पहले उन्होंने बोला था कि उनका कोई लेना देना नहीं था, पर यहाँ पे रिमांड में एनसीबी ने कहा है कि रिया फैसिलिटेट कर रही थी, उनके ऊपर धारा 20B लगी है, उनके ऊपर धारा 27A लगी है, जिसका मतलब है परचेज, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अगर ये धाराएं एनसीबी ने पड़ताल में लगाई हैं, ये संगीन आरोप है और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। बस यही पॉइंट बताना बेहद हम लोग भी बता रहे हैं मौसमी, ये हम लोग भी बता रहे हैं, ये हम लोग भी बता रहे हैं और रिमांड कॉपी में जो धाराएं हैं वही बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान होता है ये पुलिस के सामने बयान की तरह नहीं होता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। जो धाराएं लगाई गई हैं दिवेश की कॉपी में वो है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, वो धाराएं जो लगाई गई हैं उसमें 8C, 20B पार्ट 2, धारा 22, धारा 27 कैपिटल A, धारा 28, धारा 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत ये बयान दर्ज है। और इसी वजह से हम भी यही बता रहे हैं कि ये उन्होंने बयान दिया है और 67 एनडीपीएस का बयान ये कहता है कि कानून कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। ऐसे में ये पक्ष आना चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि बात उनकी कई जगहों पर ठीक बैठ नहीं रही है, ड्रग्स के मामले में उन्होंने साफ इनकार किया था आज तक के इंटरव्यू पर, तो ये तमाम सवाल उठेंगे और ये सवाल सीबीआई उठाएगी आने वाले वक्त में अपने जांच के वक्त कि क्या जो साइकाइट्रिस्ट थे उन्हें जानकारी दी गई थी इस बारे में, क्या उनके नोहाव में था, क्योंकि उन्हीं पर पूरा दारोमदार एक वक्त पर डाला गया कि ये उनका इलाज हो रहा था। करसी चावड़ा से बातचीत हो रही थी, ऐसे 5 डॉक्टर्स थे जो इलाज कर रहे थे और इसीलिए ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या उनकी जानकारी में ये तमाम बातें भी दी गई थी, क्योंकि हमें ही सतीश मान शिंदे ने लाइव इंटरव्यू में मुझे बताया था कि दवा को ही लेकर 8 जून को लड़ाई हुई थी घर में, तो जाहिर तौर पर उनकी दवाओं को लेकर रिया चाहती थी कि वही दवाएं दी जाए जो म्यूचुअल प्रिस्क्रिप्शन के जरिए डॉक्टर को दिखाकर बताई गई है। बहरहाल ये सब कुछ अभी जांच एजेंसीज को करना है। अब हमारा फोकस ऐसे वक्त पर उस बेल एप्लीकेशन पर होना चाहिए जो इस तरफ से डाला जा रहा है और दूसरी तरफ अभी जो कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है उसी पर जल्दी से चित्रा, अगर कोई भी अपडेट हो, हमारे जो तमाम अन्य सहयोगी हैं अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, सबको कनेक्ट कीजिए ताकि जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन ले। चित्रा त्रिपाठी।
देखिए अभी थोड़ी देर का इंतजार करना होगा अंदर। बस प्रक्रिया पूरी जारी ही है, थोड़ी देर में ये खबर सामने आ जाएगी कि क्या बेल दी जाती है या फिर जेल अगर जाना पड़ता है तो क्या यहीं पर या फिर भायखला जेल पर, क्योंकि यहाँ पर अंदर भी एक अस्थायी जेल है जिसको साफ सफाई की गई थी और उसको सैनिटाइज किया गया था, जो खबरें सामने निकल कर आई थी। कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र मौसमी कर रही थी और जो महत्वपूर्ण बातें अंजना आपने भी कही है, देखिए देश को जानना ये जरूरी है। एक बेहद जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हर पक्ष को हम सामने रख रहे हैं। बेल एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार रिया चक्रवर्ती को है, उनके वकील यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीबी पूरे मामले में जिस तरह से जांच कर रही है, सबूतों के आधार पर ही कोई भी जांच एजेंसी ऐसे हवा हवाई किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है। किसी को भी सड़क से उठाकर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह का अधिकार यहाँ के हर एक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से वास्ता रखता हो, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं आते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यहाँ पर 3 दिनों की 20 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जो सबूत हाथ लगे उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की। बेल का जाहिर तौर पर उनको अधिकार है, वो बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल कर रही हैं। क्या बेल हो सकता है मिल भी जाए, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि एनसीबी के लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ जब उनको बुलाया गया तब तक वो सामने आई और जांच में वो पूरा सहयोग कर रही हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो रिया चक्रवर्ती के जरिए एनसीबी जिसके जड़ तक जा सकती है, अब एनसीबी का पूरा लक्ष्य उसको तोड़ने का भी होगा। अब ये मामला यहाँ से 2 लिहाज से आगे बढ़ रहा है। एक, सुशांत सिंह के रहस्यमय मौत के मामले में ड्रग का कनेक्शन, रिया चक्रवर्ती की उसमें भूमिका, रिया चक्रवर्ती जानते हुए भी कि सुशांत के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर एक छोटी सी बात, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां हम सब जानते हैं कि अगर शुगर से किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारी फैमिली में उसको बाकी लोग भी नहीं लेते हैं, घर में नहीं मंगाया जाता है, क्योंकि जो देखेगा उसका मन करेगा उसको चाय में या किसी भी तरह से लेने के। यहाँ पर तो आपको पता है कि वो शख्स बीमार है, यहाँ पर आपको पता है वो इतना बड़ा स्टार जिसने बहुत कम समय में इतनी बड़ी अपनी भूमिका के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई, वो इतने कम समय में 34 साल की उम्र में अब बॉलीवुड को छोड़ने का प्लान कर रहा है। वो मुंबई छोड़कर कहीं और बसने का प्लान कर रहा है, वो अपने पैसे को सही जगह लगाने का प्लान कर रहा है। और वहां पर रिया चक्रवर्ती अगर उसको ड्रग्स देती हैं और खुद ही मंगाती हैं तो जरा सोचिए इसमें उनकी भूमिका सवालों के घेरे में क्यों नहीं हो। क्या अगर उनकी बहनें होती तो इस तरह का वो काम करती? नंबर 1 सवाल। इसी वजह से बहन बार बार सवाल पूछ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों किया। और इस बात को भी देखिए, एक चीज को मानना होगा, कोई भी लड़की हो उसके अंदर कम से कम इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक परिवार होता है किसी भी व्यक्ति का, उस परिवार से आप बिल्कुल कट ऑफ करके अपनी तरफ ले आके सारी चीजों का निर्णय वो भी आप तब कर रही हैं जब अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आप बीते सिर्फ 1 सालों से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ये जो भूमिका थी वो सिर्फ 1 सालों से थी। ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा 10 सालों का लंबा चौड़ा रिश्ता हो और लगातार आप उनके साथ रह रही थी। इसी वजह से ये सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं। और अंजना, एक और सवाल मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, चाहे एनसीबी का दफ्तर हो या कल हम जब बांद्रा पुलिस स्टेशन गए थे या अलग अलग जगहों पर रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर भी जब हमारी मौजूदगी होती है, लोग वहां पर आते हैं, एक परसेप्शन भी जिस तरह का बना है, रिया चक्रवर्ती ने उस परसेप्शन को तोड़ने में बहुत देर कर दी। मीडिया के सामने भी वो बहुत देर से आई, अपना पक्ष उन्होंने आज तक के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाया लेकिन उसमें बहुत देर कर दी। एक परसेप्शन जो आम लोगों के भीतर बना हुआ है, रिया चक्रवर्ती की संदिग्ध भूमिका लोग मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं और लोग आकर इस बारे में अपनी राय भी जाहिर करते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे रिया चक्रवर्ती? इन सवालों का जवाब तो उनको देना पड़ेगा और इससे वो बच नहीं सकती हैं, क्योंकि वो उस घर में लंबे समय से बहनें आती थी। जैसे उनकी बहनों की एंट्री हुई 8 तारीख को, 12 तारीख को वो चली गई, बाकी भी बहनें आती थी, मुंबई में मुलाकात करती थी, उसके बाद चली जाती थी। लेकिन आप लंबे वक्त से उनके घर में रह रही थी, आपको सब कुछ पता था कि घर के भीतर क्या होता है, सुशांत के लाइफस्टाइल क्या है। वो शख्स जो इतना बड़ा स्टार है, बिहार जैसे एक छोटे से राज्य, मतलब मुंबई से तो बिहार की तुलना आप कर नहीं सकते, बिहार जैसे राज्य से आकर यहाँ पर अपनी मेहनत के बलबूते वो तमाम बड़े स्टार्स के बीच अपनी बड़ी जगह बनाता है अंजना, और उसको करियर की चिंता आपको करनी चाहिए थी। आप उसके साथ आप अपने लेकर बिल्कुल तो उसको भी बताना चाहिए था। कानून इतना सख्त है, कानून इतना सख्त है मेंटल हेल्थ को लेकर